अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के बाद कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होने लगी हैं जिसकी कड़ियाँ आप मिलाएं तो एक खौफनाक तस्वीर बनती है। ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 2 दिन से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं कि एक वफ़द ने इसराइल का दौरा किया है जिसमें एक पाकिस्तानी सहाफ़ी जो सरकारी पीटीवी का नौकर है, उसका नाम है अहमद कुरैशी, वो भी उन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। ये क्या कहानी है? ये कुछ हुआ यूँ है कि जब इसराइल और ने यूएई के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए और बहरीन के साथ, तो उन्होंने एक तंजीम बनाई है एनजीओ जिसका नाम है शराका। शराका तंजीम का काम यह है कि वो करते ये हैं कि इसराइली और यूएई के नौजवानों में आपस में डेलीगेशन एक्सचेंज का काम करते हैं ताकि एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे को समझने में आसानी हो। लेकिन उस वफ़द में अहमद कुरैशी क्या कर रहा है, ये बड़ी हैरत की बात है। अहमद कुरैशी बेसिकली अमेरिकन पाकिस्तानी है। ये अरब ममालिक के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब अरब ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे तो इसने उसकी हिमायत में कुछ ट्वीट्स भी किए थे। अब अगर आप देखिएगा कि जैसे ही हुकूमत चेंज हुई है, सरकारी टीवी चैनल का एंकर अहमद कुरैशी एक वफ़द के साथ इसराइल का दौरा करता है। इससे पहले हुआ ये था, इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मेरी हुकूमत ख़त्म होने पर हिंदुस्तान और इसराइल में सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान को कश्मीर के मामले पर इमरान खान ने पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ उठाई थी, तो वो बैक फुट पे चले गए थे। और इसराइली समझते हैं कि इमरान खान की मौजूदगी में पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल के मामले पे हमारा वही मौक़िफ़ है जो कायद आज़म का है कि जब तक फ़लस्तीनियों को आज़ाद मुमलिकत रियासत नहीं मिलती हम कभी भी इसराइल को तकसीम नहीं करेंगे। ये रजीम चेंज के बाद कुछ अजीब चीज़ें हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी। आज अहमद कुरैशी गया है, शायद कल कोई और सरकारी वफ़द इसराइल का दौरा करे। आप लोगों ने जागना है, सोना नहीं है। ये पाकिस्तानियों की और फ़लस्तीनियों की जो मोहब्बत है उस पर कड़ी ज़र्फ़ लगाने का एक काम है, और इसराइल को तस्लीम करना कायद आज़म की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। अरबों ने तो उसको तस्लीम कर लिया है, बहुत सारे ममालिक ने, और बाकी भी करने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है, और अगर इस हुकूमत ने ऐसी कोई हरकत की या इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोई कोशिश की तो मेरे ख़्याल में अवाम इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। और ये चीज़ें थी, मैंने कहा आपके सामने ले आऊँ। अहमद कुरैशी का इसराइल जाना बहुत तशवीश की बात है, और इस पे इदारों को भी सोचना चाहिए, या अगर इदारे भी उसके साथ एक ही पेज पे हैं तो फिर पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है। शुक्रिया।